नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कंसिडर करो कि आप मेरे स्टूडेंट हो और मैं आपको बॉक्सिंग प्रैक्टिस कराता हूँ और नेक्स्ट 2 मंथ में आपका बॉक्सिंग टूर्नामेंट है। और मुझे पता है कि आपका जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 2 लोगों से लड़ने के लिए। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? यील्ड स्ट्रेंथ मतलब कि अ मैक्सिमम लोड दैट अ स्पेसिमेन कैन कैरी, अ मैक्सिमम लोड अ मटेरियल कैन कैरी, राइट। जैसे कि इसका यील्ड यहाँ तक जो लोड आता था वो यील्ड लोड आता था, इसके बाद का लोड जो आता है वो उसको तो हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि वैसे ही मटेरियल फेल होने लग जाता है, तो वो यील्ड लोड यहाँ तक झेल सकता है। यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है इसकी? यील्ड स्ट्रेस, यील्ड लोड पे स्ट्रेस जो आएगा वो यील्ड स्ट्रेस आएगा, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ रहेगी यहाँ तक उसकी यील्ड स्ट्रेंथ रहेगी। मतलब यहाँ तक अगर मैं लोड अप्लाई करूँ तो वो मटेरियल झेल सकता है। वैसे ही आपकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 2 लोगों से लड़ने के लिए है, राइट। तो मैं इंजीनियर भी हूँ साथ साथ में बॉक्सिंग ट्रेनर के साथ में। सो मैं क्या सोचूंगा कि नहीं, आप जो है बॉक्सिंग जीत के ही आओ, वहाँ पे जो बॉक्सिंग का मैच है वो जीत के ही आओ, तो मैं इंजीनियरिंग का कंसेप्ट जो है बॉक्सिंग में लगाऊंगा, राइट। और मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करूँगा। तो देखो मैं कैसे यूज़ करता हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मैं ऐसा कंसिडर करके चलता हूँ, मुझे पता है कि आपकी यील्ड स्ट्रेंथ है जो है वो 2 लोगों से लड़ने के लिए, बट ऐसा हो सकता है जैसे ये हमारी डिज़ाइन कंडीशन में पता था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। हो सकता है कि मटेरियल जो सप्लायर हमको मटेरियल देगा वो सेम नहीं होगा, पूरा वर्कमैनशिप होगी, ये सारी चीज़ें होगी। वैसे ही आपके साथ भी हो सकता है कि जब आप लड़ने के लिए जाओ तो हो सकता है कि उस वक्त आपकी तबीयत ठीक ना हो, या फिर हो सकता है कि लास्ट के 1 मंथ में आपका ब्रेकअप हो गया हो, तो मे बी आप टेंशन में हो तो शायद आप उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ। तो ऐसी सारी सिचुएशंस हो सकती है जिसकी वजह से आपकी यील्ड स्ट्रेंथ 2 लोगों से भले लड़ने की है, लेकिन आप 2 लोगों से नहीं लड़ पाओगे, और आप क्या कर पाओगे, 1 लोग से ही लड़ पाओगे, और आप 1 लोग से ही लड़के जीत पाओगे। अगर 2 लोग आपके साथ में एक साथ एट ए टाइम लड़ने को आए तो आप हार जाओगे, राइट। तो मैं क्या कंसिडर करके चलूँगा कि आपकी यील्ड स्ट्रेंथ जो है, आपको भले मुझे पता है कि आपकी यील्ड स्ट्रेंथ 2 के लिए, लेकिन मैं क्या कंसिडर करके चलूँगा कि आपकी यील्ड स्ट्रेंथ जो है 2 की नहीं है, 2 से लड़ने की नहीं है, बल्कि आपकी यील्ड स्ट्रेंथ उसकी आधी है, यानी कि उसकी 50% है। मतलब कि आप एक ही जन से लड़ सकते हो। तो मैं आपको ऐसे मैच में लेके जाऊँगा जहाँ पे मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि एक बॉक्सर के साथ में लड़ता है, तो मैं आपको ऐसे मैच में लेके जाऊँगा जहाँ पे आप एट टाइम एक ही बॉक्सर के साथ में लड़ना हो। तो डेफिनेटली क्या होगा, आपको मैंने यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड कर दी 50% की, मतलब कि आपके ऊपर जो लोड डाला मैंने वो 50% कम डाल दिया, या फिर ऐसा कंसीडर कर दिया कि आपका जो लोड है, 2 चीज़ हो सकती है, या तो जो मैं लोड डालूंगा वो लोड को मैं जितना डालने वाला हूँ उससे आधा ही डालूँ, या तो फिर मैं ऐसा कंसीडर करूँ कि आपके पास जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ जो है वो उतना नहीं है बल्कि उसकी आधी है। तो आपके पास जो यील्ड स्ट्रेंथ थी वो 2 लोगों से लड़ने की थी, मैं उसको कंसीडर किया कि वो 2 लोगों से नहीं है लड़ने की, वो आपकी यील्ड स्ट्रेंथ जो है खाली एक ही जन से लड़ने के लिए है, राइट। तो मैंने क्या किया, आपकी यील्ड स्ट्रेंथ को 50% से रिड्यूस कर दिया। आप किसी भी चीज़ को 50% से रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड बाई 2 करते हैं। अगर 50% से अगर हमको 2 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहिए तो हमको क्या करना होता है, उसको 50% से रिड्यूस करना होता है, राइट। तो अब सपोज करो कि डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्ड स्ट्रेस हमको प्रोवाइड है, मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस हमको दिया हुआ है, राइट। तो यील्ड स्ट्रेस हमको दिया हुआ है, अगर हमको 2 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपका यील्ड स्ट्रेंथ को क्या किया, आधा कर दिया। मान लिया कि आप 2 लोग से लड़ने वाले नहीं लड़ पाओगे, आप एक ही जन से लड़ पाओगे, तो मैंने आपकी यील्ड स्ट्रेंथ क्या कर दी, 50% से रिड्यूस कर दी। तो वैसे ही मैं आपकी यहाँ पे क्या करूँगा, यील्ड स्ट्रेस को क्या करूँगा, 50% से रिड्यूस कर दूँगा। 50% से रिड्यूस करना है यानी कि मैं डिवाइड बाय 2 कर दूँगा। तो अगर मैं 2 से डिवाइड बाय करता हूँ तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी 2 हो जाती है, राइट। अगर मैं कंसिडर करता कि आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो यानी कि मैंने जस्ट डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो आपकी यील्ड स्ट्रेंथ जो है आधी हो गई, राइट। आपको समझ में आया ये मैंने 2 क्यों डिवाइड किया, क्योंकि वहाँ पे मैंने जैसे कंसिडर किया हुआ था कि आप 2 से नहीं लड़ सकते, 1 से लड़ सकते हो, तो आप 1 से लड़ने के लिए जाओगे तो आप डेफिनेटली जीतोगे। उसी तरीके से यील्ड स्ट्रेंथ जो है इसकी यील्ड स्ट्रेंथ को मैंने 50% से रिड्यूस कर दिया। अब जब मैं इसको एक्चुअल लोडिंग के लिए डालूंगा तो मुझे अंदर से पता रहेगा कि नहीं भाई ये तो 2 लोगों से लड़ सकता है। मैंने इसको 50% जो है इसका यील्ड स्ट्रेंथ कम कंसिडर किया है, बट एक्चुअली में तो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ उतनी तो है ही, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। और भी ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहिए तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, और भी ज़्यादा चाहिए तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा। 5, 6, 7, 8 जितने भी ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहिए रहेगी मैं ये नंबर इंक्रीज़ करते जाऊँगा। जैसे कि अगर मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो यील्ड स्ट्रेंथ सपोज़ करो आपकी कितनी की थी, सपोज़ करो कि आपकी 6 की यील्ड स्ट्रेंथ थी 250 मेगापास्कल या फिर 150 मेगापास्कल की आपकी यील्ड स्ट्रेंथ थी। अगर मैं इसको 2 कर दूंगा तो ये कितने की हो जाएगी, 75 की हो जाएगी, राइट। तो मैंने 75 कंसिडर कर लिया, 50% कम कंसिडर कर लिया। अगर सपोज़ करो मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो आपकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो और भी ज़्यादा आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ गई। तो जैसे जैसे आप ये नंबर इंक्रीज़ करते जाओगे वैसे वैसे आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, राइट। सो
नाउ अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अब मुझे डिफाइन करना है तो मैं क्या करूँगा, इस 2 तो मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया ना, सो नथिंग बट FOS। तो FOS को मैं इधर लेके जाऊँगा, इधर पे इसको वर्किंग स्ट्रेस को लाऊंगा। नाउ वर्किंग स्ट्रेस क्या है? वर्किंग स्ट्रेस मतलब एक्चुअल लोड मैं जो आपके ऊपर डालने वाला हूँ। जैसे कि मैंने 2 लोगों के लिए आपको रेडी, मैं जानता था कि आपकी यील्ड स्ट्रेंथ 2 की है, बट मैंने एक्चुअली में वहाँ पे जब वर्क करने की टाइम आई, सिचुएशन आई, तो वहाँ पे मैंने क्या किया, आपको एक ही पर्सन से लड़ा है, राइट। एक ही पर्सन के साथ में आपको बॉक्सिंग में उतारा, तो वो आपका वर्किंग लोड हो गया, करेक्ट। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जो हम एक्चुअली में उसके ऊपर डालने वाले हैं, राइट। सो जो आपको लोड डिफाइन करके देगा, जैसे कि मैंने वहाँ पे ट्रॉली के लिए लिखा था कि वो 100 किलो न्यूटन, जब रॉड डिज़ाइन कर रहे थे हमने डिफाइन किया था कि 100 किलो न्यूटन का लोड ट्रॉली के ऊपर है, तो वो 100 किलो न्यूटन दैट इज़ नथिंग बट वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस इज़ ऑल्सो इक्वल टू सेफ स्ट्रेस भी बोलते हैं उसको, परमिसेबल स्ट्रेस भी बोलते हैं, अलाउेबल स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो वो ट्रॉली के लिए जो 100 किलो न्यूटन था वो क्या था, 100 किलो न्यूटन वॉज वर्किंग स्ट्रेस और सेफ स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस और अलाउेबल स्ट्रेस। यानी कि वो अलाउेबल और परमिसिबल स्ट्रेस क्यों बोलते हैं कि 100 तक ही लोड, 100 किलो न्यूटन तक ही उस ट्रॉली के ऊपर लोड डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है, तो उतना ही 100 किलो न्यूटन तक ही परमिसिबल स्ट्रेस है, वही सेफ स्ट्रेस है। उसके बाद लोड डालूंगा तो अनसेफ हो जाएगा, इसीलिए उसको सेफ स्ट्रेस बोले हैं, उसको वर्किंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, राइट। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है कि जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज़ होती जाती है। तो ये FOS को हम लोग यहाँ पे रख देंगे और वर्किंग स्ट्रेस को नीचे ले लेंगे। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैन बी डिफाइंड एज यील्ड स्ट्रेस अपॉन दी वर्किंग स्ट्रेस। सो एंड फॉर ब्रिटल मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। ब्रिटल मटेरियल में हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस लेंगे बिकॉज हमको यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ का पता नहीं होता है, सो हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाय वर्किंग स्ट्रेस करेंगे फॉर ब्रिटल मटेरियल। फॉर डक्टाइल मटेरियल हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाय वर्किंग स्ट्रेस, क्योंकि यील्ड स्ट्रेंथ के बाद का स्ट्रेस नहीं लेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि इसके बाद को जो मटेरियल है इसके बाद लोडिंग अप्लाई करने के बाद वो फेल होने लग जाता है और उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाता है। इसके लिए फॉर डक्टाइल मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। नाउ अब तक जो भी कंसेप्ट थे रिगार्डिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वो सारे हमने समझ लिए हैं। नेक्स्ट अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सो जस्ट नोट डाउन दिस कंप्लीट फॉर्मूला एंड दिस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझने के पहले हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था इंजन और ट्रॉली वाला, जिसके ऊपर जिसमें ट्रॉली के ऊपर लोड जो था 100 किलो न्यूटन था। तो नाउ सेम प्रॉब्लम हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसिडर करते हुए सॉल्व करते हैं। सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक चीज़ हमको ध्यान देना है कि हमें 2 टाइप की प्रॉब्लम आती है। एक तो ऐसी प्रॉब्लम होती है जहाँ पे हमको डायमीटर फाइंड करना होता है, और एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जहाँ पे डायमीटर दिया होता है, हमको इंड्यूस्ड स्ट्रेस फाइंड करना होता है, राइट। और एक जगह पे हमको डायमीटर फाइंड करना होता है। तो जिसमें डायमीटर फाइंड करना होता है वो डिज़ाइन वाला सम होता है। तो डिज़ाइन वाले सम में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना जरूरी है। कहीं कहीं पे क्वेश्चन में आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया होगा, कहीं कहीं पे आपको खुद से अज्यूम करने के लिए कहा गया होगा। और डिज़ाइन में जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हायर सेमेस्टर में मशीन डिज़ाइन 1, 2 में जाते हैं आप, तो वहाँ पे आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी खुद से अज्यूम करना होता है। वहाँ पे आप विदाउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिए सम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कहीं कहीं पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दिया रहता है, मेंशन भी नहीं किया होता है और बोला भी नहीं रहता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अज्यूम करो। तो उस टाइम पर हम लोग को डिज़ाइन करते वक्त हमारे पास फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस की जगह पे हम लोग यील्ड स्ट्रेस यूज़ करते हैं जो हमको क्वेश्चन के अंदर दिया होता है। तो कहीं कहीं पे हमको डिज़ाइन के प्रॉब्लम में यील्ड स्ट्रेस को एज इट इज़ यूज़ करना है अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कहीं कुछ मेंशनिंग नहीं है तो, और अगर मेंशनिंग है तो हमको अज्यूम करना है। मेंशनिंग है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर करके हमको पहले वर्किंग स्ट्रेस निकालना है, वर्किंग स्ट्रेस निकालने के बाद में फिर डिज़ाइन करना है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो एक चीज़ याद रखना है कि कहीं कहीं पे जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दिया रहता है और डिज़ाइन करने के लिए बोलता है, तो वहाँ पे अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दिया तो हमको ऐसा करना है कि हमको खुद से फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर कर लेना है, और कंसीडर करते वक्त ऊपर मेंशन करना है कि कंसीडरिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज सो एंड सो वैल्यू, राइट। सो नाउ अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर करते हुए सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं डायमीटर कितना मिलता है। लास्ट टाइम हमको विदाउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी डायमीटर 23 मिला था। अब देखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर करते हुए डायमीटर कितना मिलता है। सो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग ने फॉर्मूला सीखा था लास्ट वीडियो में कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस अपॉन द वर्किंग स्ट्रेस।
ना वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल टू सेफ स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस और अलाउेबल स्ट्रेस। तो नाउ एक बार मैं वर्किंग स्ट्रेस और सेफ स्ट्रेस लिख देता हूँ, उसके बाद ये चारों चीज़ मैंने एक बार लिख दिया है। नेक्स्ट टाइम से मैं कोई एक ही लिखूंगा। आपको हमेशा समझना है कि वर्किंग स्ट्रेस मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब परमिसिबल स्ट्रेस, सेफ स्ट्रेस या अलाउेबल स्ट्रेस, राइट। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ये फॉर्मूला हो गया। नाउ मैंने क्या बताया कि जब आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया होगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया रहने पे क्या करना है, हमको पहले वर्किंग स्ट्रेस फाइंड करना है, वर्किंग स्ट्रेस फाइंड करने के बाद में फिर डायमीटर फाइंड करना है, राइट। तो ये क्वेश्चन को वापस से हम लोग रिवाइज करते हैं। इंजन है, इंजन को क्या करना है, ये ट्रॉली को पुल करना है। लोड कितना, 100 किलो न्यूटन। लोड 100 किलो न्यूटन है, यानी कि वर्किंग लोड दिया 100 किलो न्यूटन, तो हम लोग ने लिख दिया वर्किंग लोड 100 किलो न्यूटन। फिर यील्ड स्ट्रेंथ हमको खुद को लेना था 250 मेगा पास्कल। तो 250 मेगा पास्कल हमने यील्ड स्ट्रेंथ ले लिया था अज्यूम करके, क्योंकि हमने मटेरियल मंगाया हुआ था तो हमको डिसाइड करना 250 मेगा पास्कल, राइट। फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे मैंने 4 की ले ली, राइट। नाउ हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा सेफ इजिकल टू यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू मैंने डाल दिया 250, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने 4 ले लिया है। तो सिग्मा सेफ 250 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमको वैल्यू जो आती है 62.5 आती है। ये सिग्मा सेफ की वैल्यू हो गई 62.5। पहले देखिए मैंने बताया था ना कि जब मैं बॉक्सिंग के लिए आपको प्रिपेयर करवा रहा था तो उस वक्त मैंने क्या किया था कि मुझे पता था कि आपकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 2 लोगों से लड़ने के लिए है, लेकिन मैंने क्या किया था, आपकी यील्ड स्ट्रेंथ को कम कंसीडर करके फिर एक जन से ही लड़ाया था। वैसे ही मैंने क्या किया है यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस जो थी इसकी 250 की थी, बट इसकी मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 4 रख दे रहा हूँ, तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि इसकी यील्ड स्ट्रेंथ जो है कम है। अगर यील्ड स्ट्रेंथ कम कंसीडर करके हम डिज़ाइन करेंगे तो बट ऑब्वियस डायमीटर हमको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज ऑलवेज डायमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर डायमीटर ये सेफ स्ट्रेस मैं कम करता हूँ तो बट ऑब्वियस है कि डायमीटर स्ट्रेस की वैल्यू मैं कम करता हूँ तो डायमीटर क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। सो 62.5 मैंने यहाँ पे रख दिया है और फोर्स की वैल्यू 100 किलो न्यूटन है, तो 100 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट स्ट्रेस की जो होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। तो 100 किलो न्यूटन में मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किया तो ये न्यूटन में हो गया। π/4d² एरिया, बिकॉज ये मैंने क्रॉस सेक्शनल जो है इसका सर्कुलर लिया है, सेलेक्ट किया है, तो π/4d² हो गया यहाँ पे, राइट। नाउ d² को इस तरफ लेंगे एंड d² को इस तरफ लेंगे एंड यहाँ का जो उसका स्क्वायर रहेगा इस तरफ जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा। सो 100 इंटू 10⁻³ π/4 62.5 कैलकुलेशन करने के बाद हमको मिलता है 26.97, जिसको हम लोग हायर साइड में अप्रॉक्सीमेट करना है, बिकॉज जितना ज़्यादा डायमीटर रहेगा उतना सेफ रहेगा। सो ऑलवेज अप्रॉक्सीमेट ऑन दी हायर साइड। सो 26.97 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 27 mm। नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करने के बाद हमको समझ में आता है कि पहले हम लोगों ने 23 mm का डायमीटर डिसाइड किया था, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर करते हुए हमने 27 mm का डायमीटर डिसाइड किया, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वजह से जो एरर्स आने वाले थे वो सारे निकल गए। एंड 23 mm पे हो सकता है कि अगर मैं 23 mm पे इसको डिज़ाइन करके लगा देता तो वो फेल हो सकता था, बट 27 mm पे मैंने 4 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी ली है। 4 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हुए मैंने 27 mm का डायमीटर डिसाइड किया है, तो इस पे ये आपका जो रॉड है वो फेल नहीं होगा। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ डिज़ाइन प्रॉब्लम। ना एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, जिसमें आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन आप लिख लो वीडियो पॉज करके, एंड क्विकली मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या पूछा है क्वेश्चन में और क्या फाइंड करना है। यंग्स मॉड्यूलस यानी कि आपको कैपिटल ई फाइंड करना है। जो फाइंड करना है मैं वो इस तरफ लिख देता हूँ। पहला तो आपको ई फाइंड करना है, कैपिटल ई फर्स्ट। नो सेकंड क्या करना है आपको, स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट। स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट यानी कि आपको सिग्मा वाई फाइंड करना है। थर्ड क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस यानी कि आपको सिग्मा यू फाइंड करना है। फोर्थ परसेंटेज इलोंगेशन। परसेंटेज इलोंगेशन यानी कि इनिशियली जब आपका स्पेसिमेन था विदाउट फेलियर तो उसके उस वक्त उसका लेंथ कितना था, 300 mm, राइट। लेंथ ऑफ स्पेसिमेन इज 300 mm। सो इनिशियली जो लेंथ था और आफ्टर द फेलियर जो लेंथ आया, होता ऐसा है कि डक्टाइल मटेरियल या फिर ब्रिटल मटेरियल, अब इसने यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया है ये मटेरियल कौन सा है, बट ये स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट पूछा है, इसका मतलब हमको समझ में आता है कि ये मटेरियल डक्टाइल मटेरियल होगा, बिकॉज यहाँ पे इसने यील्ड स्ट्रेस की बात की है, राइट।
तो डक्टाइल मटेरियल जब हम डक्टाइल मटेरियल को जब हम लोग यूटीएम मशीन के ऊपर क्लैम्प करके लोडिंग अप्लाई करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि लोड अप्लाई करते वक्त आफ्टर द पॉइंट ई या फिर आफ्टर द सिग्मा यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट हमको दिखता है कि इस रॉड के ऊपर या फिर उस स्पेसिमेन के ऊपर बीच में नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और वो बीच में से डायमीटर उसका कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो डायमीटर कम होता है तो लेंथ इंक्रीज होता है इसका, बिकॉज लेंथ इंक्रीज करने की वजह से ही वहाँ पे डायमीटर जो होता है उसका कम होना स्टार्ट होता है, डिफॉर्मेशन वो शो करता है। तो आफ्टर द फेलियर जब हम देखते हैं एक तरफ हमको कप शेप मिलता है, एक तरफ हमको कोन शेप मिलता है, जब हम दोनों को दोनों जब सेपरेट हो जाते हैं और दोनों को फिर हम लोग एक दूसरे में इंसर्ट करके उसके बाद उसका लेंथ मेज़र करते हैं, तो जो लेंथ आता है वो विद द चेंज इन लेंथ आता है। ऑलरेडी उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ गया होता है, तो वो जो चेंज इन लेंथ होता है वो कंसीडर करके जब हम टोटल लेंथ मेज़र करते हैं, तो जैसे इस स्पेसिमेन का लेंथ स्टार्टिंग लेंथ वाज 300 mm, तो आफ्टर द इलोंगेशन आफ्टर द चेंज इन लेंथ उसका जो भी लेंथ अचीव होगा वो 300 से ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे इसने क्वेश्चन में लिखा है एक्सटेंशन अंडर द, यहाँ पे इसने लिखा है कि लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन आफ्टर द फेलियर इज़ 375 में, यानी कि उसका 75 mm से लेंथ इंक्रीज हो गया आफ्टर द फेलियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उसने यही पूछा है परसेंटेज इलोंगेशन, तो एक परसेंटेज इलोंगेशन पूछा है आपसे फोर्थ पे, परसेंटेज इलोंगेशन निकालना तो काफ़ी इजी है, बिकॉज इनिशियली लेंथ वाज 300 and length of specimen after the failure was 375, so 375 minus 300 divided by initial length was 300 into 100 करेंगे तो हमको परसेंटेज निकल जाएगा 75 डिवाइड बाई 300 अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो ये नियर अबाउट आपका कैलकुलेशन करेंगे तो शायद ये 25% तक आपका आ जाता है। तो परसेंटेज इलोंगेशन तो इसी तरह से निकल जाएगा, आपका कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नाउ फिफ्थ थिंग इज सेफ स्ट्रेस। सेफ स्ट्रेस मैंने बताया था कि सेफ स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस, सारी चीज़ें सेफ स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, अलाउेबल स्ट्रेस, ये चारों चीज़ें क्या होती है, सेम होती है। और इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसने सेफ स्ट्रेस पूछा है, सेफ स्ट्रेस के लिए हमको क्या करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज़ करके हमको सेफ स्ट्रेस फाइंड करना है। जैसे हमने लास्ट सम में किया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रख देंगे, यील्ड स्ट्रेस को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे, हमको सेफ स्ट्रेस मिल जाएगा। सो सेफ स्ट्रेस इज नथिंग बट सिग्मा सेफ हमको फाइंड करना है। नाउ अब देखते गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ दिस स्पेसिमेन। सपोज करो ये आपका कोई तो स्पेसिमेन है, इसका डायमीटर उसने कितना बता दिया है, 25 mm, right? Length of the specimen initially it was 300 mm. Now extension under the load of 15 kN। याद रखिए लोड इसके ऊपर ग्रेजुअली अप्लाई हो रहा है, एक ही साथ कंप्लीट लोड सारा का सारा लोड नहीं अप्लाई हुआ है। तो एक्सटेंशन अंडर अ लोड ऑफ 15 kN, जब 15 kN तक का लोड उसके ऊपर लगा, उस वक्त उसका एक्सटेंशन कितना हुआ था, उस वक्त उस रॉड के अंदर चेंज इन लेंथ कितना आया था, तो वो ये बता रहा है 0.05 mm आया है, राइट। सो डेल्टा एल, यानी कि एक और चीज़ उसने हमको क्वेश्चन में दिया है कि डेल्टा एल एट P इज इक्वल टू 15 kN। सो डेल्टा एल एट P इज इक्वल 15 kN कितना है आपका, 0.045 mm, राइट। लोड एट यील्ड पॉइंट बताया आपको, यील्ड स्ट्रेस सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई पे जो लोड रहेगा दैट इज लोड एट यील्ड पॉइंट। सो लोड एट यील्ड पॉइंट इज नथिंग बट आपको पी वाई दिया है, पी वाई कितना दिया है, 127.65 kN। देन मैक्सिमम लोड कब आता है, जब मटेरियल फेल होने वाला था, जब उसके पहले, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस पे जो लोड होता है वो मैक्सिमम लोड होता है। तो सिग्मा यू आपसे पूछा है और मैक्स लोड पूछ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पी मैक्स या फिर पी यू भी बोल सकते हैं, राइट। सो आपका पी मैक्स जो है सिग्मा यू से करस्पॉन्डिंग होगा। लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन आफ्टर द फेलियर इज 375। ये किस लिए दिया है आपको, ये आपको परसेंटेज इलोंगेशन निकालने के लिए दिया है। तो ये चीज़ तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई ना। आप फटक से इसको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, डेटा जो
गिवन है वो मेंशन कर लो, डायग्राम बना लो एंड आप जो फाइंड करना है ये एक बार लिख लो। नाउ मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है। सो पहला चीज़ हमको क्या फाइंड करना है, सिग्मा वाई फाइंड करना है। सिग्मा वाई, सिग्मा यू, सिग्मा सेफ और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वो भी फाइंड करना था हमको, ई, राइट। सो सबसे पहले ई निकालना है। चलो ठीक है, ई निकालना है। अगर ई निकालना है तो ई हमको कौन से फॉर्मूले में मिलता है, पहले ये सोचते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले जो क्वेश्चन पूछा है वो सोचना है कि वो कौन से फॉर्मूले में आता है। ई कौन से फॉर्मूले में आता है, हमने एक हुक्स लॉ पढ़ा था। हुक्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई, कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई आया था, राइट। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई स्मॉल ई। यानी कि अगर ई निकालना है तो हमको सिग्मा निकालना पड़ेगा और स्मॉल ई निकालना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है सिग्मा कौन सा, ई कौन सा, राइट। तो सिग्मा कौन सा, ई कौन सा। अब यहाँ पे सिग्मा यू है, सिग्मा वाई है, सिग्मा यू है, तो कन्फ्यूज़न हो रहा है। लेकिन उसने ऑलरेडी हमको एक लोड एट 15 किलो, उसने ये भी दिया है हमको कि एक्सटेंशन अंडर अ लोड ऑफ 15 किलो न्यूटन, एक्सटेंशन अंडर अ लोड ऑफ 15 किलो न्यूटन, यानी कि डेल्टा एल एट पी इज इक्वल 15 किलो न्यूटन इज 0.045 mm दिया है। नाउ जब ई इज़ अ रेशियो, किसी भी लोड पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ई मिलेगा। तो 15 किलो न्यूटन लोड पे हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ले लेना है। 15 किलो न्यूटन पे हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो लेना है तो हमको क्या मिल जाएगा, कैपिटल ई मिलेगा। तो देखते हैं सिग्मा क्या है, सिग्मा का वैल्यू क्या है। सो सिग्मा इज नथिंग बट स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, राइट। ई क्या होता है आपका, डेल्टा एल अपॉन एल होता है। पी इज गिवन हाउ मच, 15 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन है तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एरिया क्या होगा इसका, π/4। सिंस इसका डिमीटर 25 mm दिया है तो π/4 इंटू 25 स्क्वायर हो गया। और डेल्टा एल इसने बताया एट पी इज इक्वल 15 किलो कितना है, 0.045। ओरिजिनल लेंथ वॉज 300 mm, डेल्टा एल अपॉन एल। सो एल इज ओरिजिनल लेंथ या स्टार्टिंग का लेंथ जो है वो 300 mm। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो ये सॉल्व करने के बाद आपको जो भी वैल्यू आएगी कैपिटल ई की, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ना इसको सॉल्व करके आप इसकी वैल्यू नोट कर लीजिए, राइट। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, सिग्मा वाई। सिग्मा वाई का फॉर्मूला क्या होगा, पी वाई अपॉन ए। सो पी वाई लोड एट यील्ड पॉइंट कितना है, पी वाई दिया है 127 इंटू 10⁻³ एरिया आपका कितना है, सेम एरिया तो फिक्स होता है। सो π/4 इंटू 25 स्क्वायर करेंगे आपको सिग्मा वाई मिल जाएगा ना। सिग्मा वाई जो मिलेगा वो भी यूनिट क्या होगा, यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर। और सिग्मा यू फाइंड करना है, सिग्मा यू। सो सिग्मा यू कैसे मिलेगा, सिग्मा यू इज इक्वल टू पी मैक्स अपॉन एरिया। सो पी मैक्स आपका कितना है, 208.60 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया सेम π/4 25 स्क्वायर। सिग्मा वाई कैलकुलेट करके आप वैल्यू निकाल लीजिए, ई का वैल्यू निकाल लीजिए, सिग्मा यू का भी वैल्यू निकाल लीजिए आप। यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। देन आपका क्या रह गया, सिग्मा सेफ। और सिग्मा सेफ या फिर ये वर्किंग स्ट्रेस हो सकता है या फिर परमिसिबल स्ट्रेस हो सकता है या फिर अलाउएबल स्ट्रेस होता है। तो सिग्मा सेफ इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस हमने कहीं तो फाइंड किया है, ये सिग्मा वाई वाला। तो ये यील्ड स्ट्रेस की जो भी वैल्यू होगी उसको यहाँ पे रखना है। और सिग्मा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको दिया है कितना, 2। सो मैं आपको फटाफट वैल्यूज़ बता देता हूँ। चलो सिग्मा वाई कैलकुलेट करने के बाद आता है सिग्मा वाई का वैल्यू नियर अबाउट 260.05।
260.05। सिग्मा यू का वैल्यू 424.96, राइट। सो यहाँ पे सिग्मा सेफ फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, सिग्मा वाई अपॉन FOS। सो सिग्मा सेफ इज इक्वल टू 260.05 अपॉन 2। अगर हम करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 260/2 का 130 के नियर अबाउट आएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन में ऑलमोस्ट जो चीज़ें पूछी थी सारी कर लिया, सिग्मा यू, सिग्मा वाई, सिग्मा यू, सिग्मा सेफ, कैपिटल ई, राइट। सो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया।